हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मापांक z छोटा है 4 से, तो सिद्ध कीजिए कि मापांक आयोटा z +3 -4 आयोटा यह छोटा होगा 9 से। ठीक है बच्चों, इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सबसे पहले मापांक ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखो, यदि हमें कोई संख्या दी गई है बच्चों, जो कि एक सम्मिश्र संख्या है, z बराबर a प्लस आयोटा b, जहां a और b दोनों ही क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। यदि हमें संख्या दी गई है तो इसका जो मापांक होता है, जिसे हम मापांक z से व्यक्त करेंगे, ये होता है वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न के लिए। इसी प्रश्न में हम एक और मुख्य अवधारणा बच्चों लिखेंगे। देखिए, यह है मापांक के गुणधर्म। हमें पता है कि यदि दो सम्मिश्र संख्या है z1 प्लस z2, ठीक है बच्चों, इन दोनों का योगफल है, तो यह सदैव छोटा या बराबर होता है z1 का मापांक और प्लस z2 के मापांक के। ठीक है बच्चों, तो ये दो मुख्य उदाहरण है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न में हमें क्या दिया है देखते हैं। तो देखो, प्रश्न में सबसे पहले हमें दिया है, हम उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है? तो दिया है कि z का जो मापांक है वो क्या है, 4 से कम है। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है, उसे भी हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो बच्चों, हमें सिद्ध करना है मापांक, उसके बाद है आयोटा z प्लस का 3 और माइनस का 4 आयोटा, और यह छोटा होगा किससे, 9 से। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर देखिए आप, यहां पर हम कहेंगे कि यदि यदि मापांक z छोटा है 4 से, तो अगर हम मापांक लेते हैं आयोटा का z, तो बच्चों यह भी छोटा होगा किससे, 4 से। क्यों होगा बच्चों, चाहो तो हम इसको समझ लेते हैं। देखो, ये इसलिए होगा बच्चों कि यदि हम z का मापांक निकालेंगे, वही मापांक हमारा आयोटा z का होगा। ठीक है, देखो मैं इसको लिख देता हूं, क्योंकि मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, क्योंकि देखो बच्चों, z बराबर हमारे पास a प्लस आयोटा b होता है, तब आयोटा z किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा a आयोटा। और देखो, जब यहां से आयोटा को गुणा करोगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा, हमें b मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अब जब हम दोनों के मापांक निकालेंगे तब क्या होगा। अतः देखो, यदि हमने मापांक z निकाला तो इसका मान किसके बराबर होगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 के। तथा यदि हमने मापांक निकाला आयोटा z का, तो इसका मान भी कितना होगा, देखो, माइनस b की घात 2, अर्थात b की घात 2 बनेगा, और प्लस a की घात 2 बन जाएगा बच्चों। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमें जो दिया हुआ है वहां से हम प्रश्न को आरंभ करते हैं। तो देखो, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि हमारा जो मापांक z है वो तो बच्चों क्या है, 4 से छोटा है। और देखो, हमें जो सिद्ध करना है, हम उसका बायां पक्ष लिख रहा हूं बच्चों में। क्या है हमारे पास बायां पक्ष, आयोटा z, उसके बाद है प्लस का 3 और माइनस का 4 आयोटा है बच्चों, माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, तो देखो, इसी को मैं क्या करूंगा बच्चों, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, इसी के बराबर, या फिर मैं यहाँ पर एक गुणधर्म लिख देता हूं जो मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है। देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे मापांक z1 प्लस मापांक z2, ये छोटा या बराबर होता है किसके, मापांक z1 प्लस मापांक z2 के। ठीक है, तो यह गुणधर्म हम यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं बच्चों। देखो, इसको कैसे प्रयोग में लाएंगे, इसे भी मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। तो देखो, मैं इसको कैसा लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा, या तो ये छोटा या बराबर होगा किसके, ये होगा आयोटा z, या फिर प्लस ये हो जाएगा मापांक में 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो कारण दिया है बच्चों, यह मैंने यहाँ कारण दिया हुआ, इसको आप अलग कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने अलग लिखा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब हम फिर से इसको लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, अब हम यहाँ पर ये जो आयोटा z है बच्चों,
इसका मापांक और हमारे पास z का मापांक बराबर होता है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो, आयोटा z के मापांक को मैं क्या लिखूंगा, z का मापांक, और प्लस यहाँ मापांक में कितना आ जाएगा, 3 - 4 आयोटा। ठीक है, अब देखिए हमें कहा गया है कि z का जो मापांक है वह क्या है, छोटा है किससे, 4 से, ये कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको हटा के यदि बच्चों यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, अर्थात अब यहाँ से बराबर का चिन्ह हट जाएगा और मैं इससे बड़ी मान या इससे बड़ा मान लिखूंगा यहाँ पर 4। ठीक है बच्चों, तो यदि मैं इससे बड़ा मान लिखूंगा तो स्वतः ही ये जो बराबर का चिन्ह है यहाँ से ये हट जाएगा, तो यहाँ केवल हमारे पास यही छोटे का चिन्ह रह जाएगा। और प्लस देखिए, जब इसका मापांक निकालेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल, ये हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग, और प्लस ये हो जाएगा -4 का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब देखिए और आगे हल करते हैं इसको। तो अब हमारे पास बनेगा फिर से यह चिन्ह, ये हो जाएगा 4, और देखो ये 4 का वर्ग होगा 16, और 3 का वर्ग होगा 9, 25 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो हमें पता है 5 और 4 कितना होता है, 5 और 4 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 9। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या चल रहा था, हम उसी को लिख देते हैं। हमारे पास इधर चल रहा था आयोटा z प्लस का 3 और माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, फिर से उसी को लिखूंगा मैं, आयोटा z प्लस का 3 और माइनस का 4 आयोटा। इसको एक बार और लिख लेते हैं, आयोटा z प्लस का 3 और माइनस का 4 आयोटा, और फिर से इसी को लिखते हैं, आयोटा z प्लस का 3 और माइनस का 4 आयोटा और इसका मापांक। तो बच्चों देखो, हमें यही सिद्ध करना था, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।